हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मिनटों में। ये एक्सप्लेनेशन सीरीज में आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड टू वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन किए गए हैं, जिससे आपको हर चैप्टर समझने में आसानी होगी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th की यूनिट 3 की पोयम कोरोमंडल फिशर्स। तो ये पोयम किसने लिखी है? उस ऑथर का नाम है सरोजिनी नायडू। तो ये बहुत ही फेमस इंडियन पोएटिस्ट और ऑथर हम कह सकते हैं इनको। तो इनकी जो पोयम है आज कोरोमंडल फिशर्स, इसमें उन्होंने फिशरमैन यानी जो मछुआरे हैं उनके बारे में बात की है। तो हम देखते हैं कोरोमंडल किसे कहते हैं। इंडिया के जो साउदर्न दिशा है, जो हमारी डायरेक्शन है साउथ साइड में जो समुद्र है, उसको कोरोमंडल कहते हैं। और फिशर्स यानी मछुआरे, तो यानी जो कोरोमंडल जो उस समुद्र के मछुआरे हैं, तो सरोजिनी नायडू ने उनसे यहाँ पर पूरा उनका मंजर बताया है, उनकी ज़िंदगी को बताया है और उनसे यहाँ पर बात की है। तो फिशरमैन जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। तो इस पोएम से हमें उनके बारे में जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राइज ब्रदर्स राइज, उठो भाइयों उठो। राइज यानी उठो। द वेकनिंग स्काईज प्रे टू द मॉर्निंग लाइट। मॉर्निंग लाइट यानी दिन का सवेरा। वेकनिंग स्काईज यानी निकलता हुआ दिन। तो वो कह रही है कि उठो भाइयों उठो, क्योंकि सुबह हो गई है। जो दिन है वो निकल चुका है और सुबह की रोशनी आ चुकी है। द विंड लाइज asleep इन द आर्म्स ऑफ द डॉन। डॉन यानी सवेरा, सुबह का सवेरा, उसको डॉन कहते हैं। विंड यानी हवा। आर्म्स यानी बाहें, बाहों में। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि जो रात में हवाएं चल रही थी, जो विंड रात में एकदम तेज़ी से चल रही थी, अब वो क्या, जो सुबह का सवेरा है उसके बाहों में जाकर सो चुकी है। स्लीप यानी सो जाना। लाइक अ चाइल्ड दैट हैज़ क्राइड ऑल नाइट। बिल्कुल उस बच्चे की तरह, चाइल्ड यानी बच्चा, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जिसने सारी रात रोया हो। तो जैसे कि रात में हम जानते हैं कि हवाएं बहुत तेज़ तेज़ चलती है, लेकिन जब दिन हो जाता है तो हवाएं थोड़ी धीरे हो जाती है। तो बिल्कुल उसी चीज़ को यहाँ पर सरोजिनी नायडू अपनी पोयम में बता रही है कि रात की जो हवाएं थी वो अब सुबह के बाहों में जाकर सो चुकी है, बिल्कुल उसी बच्चे की तरह जिस बच्चे ने पूरी रात शोर मचाया हो, पूरी रात रोया हो, और वो किस तरीके से सुबह सो जाता है, उसी चीज़ को उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। कम लेट अस गेदर आवर नेट्स। चलो आओ हम अपने जाले, जो नेट्स है जिससे फिशरमैन मछलियाँ पकड़ते हैं, उनको जमा करते। गेदर यानी जमा करना। फ्रॉम द शोर, किनारे से हम अपने जालों को जमा करते हैं। एंड सेट आवर कैटमरन्स फ्री। कैटमरन्स यानी वो नाव जिसमें मछुआरे बैठ के मछलियाँ पकड़ते हैं, वो नाव जो होती है उनको कैटमरन्स कहते हैं। तो यहाँ पर पोएट हमसे कह रहा है कि चलो आओ किनारों से अपने जाले जमा करते हैं और अपनी नाव को आज़ाद छोड़ देते हैं। क्योंकि फिशरमैन ये करते हैं ताकि ये जो उनकी बोट है वो उनको समुद्र में ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि मछलियाँ उनमें सेटल हो जाए। टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड। कैप्चर यानी पकड़ना, टाइड यानी समुद्र की लहरें। लीपिंग वेल्थ यहाँ पर मछलियों को कहा गया है। टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड यानी जो समुद्र की लहरों में जो वेल्थ हमारे लिए छुपी है, जो हमारी दौलत छुपी है, उसको चलो पकड़ते हैं। और वो मछलियों को कह रही है, फॉर वी आर द किंग्स ऑफ द सी। यहाँ पर उन्होंने कहा क्योंकि हम समुद्र के राजा हैं। वो फिशरमैन्स को समुद्र का राजा बता रहे हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट होता है। सेकंड स्टैंजा देखते हैं। नो लॉन्गर डिले, अब और ज़्यादा देर नहीं। लेट अस हैसन वे इन द ट्रैक ऑफ द सी गुल्स कॉल। वो कह रहे हैं कि अब ज़्यादा देर मत करो, जल्दी करो। हैसन यानी घाई करना, चलो जल्दी करो और जल्दी से
किसके रास्ते पर जाओ? सीगुल्स। सीगुल्स क्या होते हैं? ये एक परिंदा होता है जो कि जानता है कि समुद्र में मछलियाँ कहाँ पर ज़्यादा है। ये वहीं पर रहता है जहाँ पर ज़्यादा मछलियाँ होती है। तो पोएट हमसे कह रही है कि ज़्यादा देर मत करो, जल्दी करो, क्योंकि हमें सीगुल बुला रहा है, हमें उसके रास्ते पर चलना है। द सी इज़ आवर मदर। समुद्र हमारी माँ है। द क्लाउड इज़ आवर ब्रदर। और बादल हमारे भाई है। द वेव्स आर आवर कॉमरेड्स ऑल। कॉमरेड्स यानी साथी, भाई बंधु। तो वो कह रहे हैं कि समंदर हमारी माँ है, बादल हमारे भाई, और समुद्र की लहरें जो है वो हमारी साथी है। वॉट दो वी टॉस एट द फॉल ऑफ द सन। इसमें वो सवाल कर रहे हैं कि तब क्या होगा जब सूरज ढल जाएगा। फॉल ऑफ द सन यानी सन का ढल जाना। तो वो कह रहे हैं कि जब सूरज ढल जाएगा तब हमारे साथ क्या होगा। वेयर द हैंड ऑफ द सी गॉड ड्राइव्स। और वो कह रही है कि हम कहाँ जाएंगे। लेकिन जो सी गॉड है, यहाँ पर उन्होंने सी गॉड को मेंशन किया है, यानी जो समुद्र के बादशाह है। एक तरीके से वो कह रही है कि जो समुद्र का खुदा है वो जहाँ हमें ले जाए हम वहीं जाएंगे। वेयर द हैंड ऑफ द सी गॉड ड्राइव्स। ड्राइव्स यानी ले जाना। तो जो समुद्र का जो खुदा है जिनको वो कह रही है, तो वो बोल रही है कि हम सूरज ढलने के बाद हम कहाँ जाएंगे, लेकिन वहीं जाएंगे जहाँ पर हमें सी गॉड ले जाएंगे। ही हु होल्ड्स द स्टॉर्म बाय द हेयर। अब देखिए वो सी गॉड जो उन्होंने यहाँ पर वर्ड मेंशन किया है उसका वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रही है कि सी गॉड कैसा है। ही हु होल्ड्स द स्टॉर्म बाय द हेयर। सी गॉड वो है जो समुद्र के तूफानों को अपनी बालों की अपने बालों में समाये हुए हैं। बाय द हेयर यानी उनकी बालों की जो जटे हैं उनमें उन्होंने क्या रखा है, समुद्र के तूफानों को समाये रखा है। विल हाइड इन हिज ब्रेस्ट आवर लाइव्स। और जब ऐसी कोई मुश्किल आ जाए तब उनके ही सीनों में वो हमें बचा लेंगे, अपने सीनों में वो हमको रख लेंगे और हमारी ज़िंदगियों को बचा लेंगे। तो ये उन्होंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है सी गॉड का। अब हमारा थर्ड स्टेंजा है। स्वीट इज़ द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड। कोकोनट ग्लेड यानी जो कोकोनट का ट्री होता है उसकी जो झाड़ियाँ होती है, उसकी जो छाँव होती है, तो वो कह रही है कि वो कितनी मीठी लगती है। जो नारियल के पेड़ की जो छाएँ होती है वो कितनी मीठी होती है। एंड द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रूव। मैंगो ग्रूव यानी आम का बगीचा। और जो खुशबू होती है आम के बगीचे की वो भी बहुत मधुर होती है। एंड स्वीट आर द सेंड्स एट द फुल ऑफ द मून। और जो समुद्र के किनारे जो रेत होती है तो वो चांद की रोशनी में कितनी प्यारी कितनी मीठी लगती है, ये बताए। सैंड्स यानी रेत। फुल ऑफ द मून यानी पूरे चांद में जब फुल मून आता है तो उस रात में उसकी जो चांद की रोशनी वो बहुत तेज़ होती है। तो वह कह रही है कि ऐसी ही चांद की रोशनी में हमारी जो रेत है वो कितनी प्यारी दिखती है। विद द साउंड ऑफ द वॉइसेस वी लव। साउंड यानी आवाज़। वॉइसेस वी लव यानी यहाँ पर हवा की बात हो रही है। और जो हवा की आवाज़ है वो भी बहुत अच्छी लगती है। बट स्वीटर ओ ब्रदर्स। अब वो यहाँ पे कह रही है कि इससे भी ज़्यादा मीठा मीठा ओ भाइयों। द किस ऑफ द स्प्रे एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम्स ग्ली। देखिए उन्होंने पहले बताया कि क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है और क्या क्या चीज़ें बहुत मीठी है। जैसे कि नारियल का पेड़ की जो छाँव होती है वो, और आम के बगीचे की जो खुशबू आती है वो बहुत मीठी है। और इसी तरीके से जो हमारी रेत समुद्र के किनारे जो कि फुल मून में नज़र आती है वो बहुत अच्छी है। हवाओं की आवाज़ अच्छी है। लेकिन अब वो कह रही है बट स्वीटर, लेकिन इससे भी ज़्यादा मीठा ओ भाइयों क्या है। द किस ऑफ द स्प्रे यानी जो बूंदे चेहरों पर पड़ती है। कब? द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम्स ग्ली यानी जब जो समुद्र में पानी है उसका जो झाग है जब वो जमा हो जाता है और जब समुद्र में लहरें आती हैं तो जो बूंदे हमारे चेहरों पर पड़ती है तो वो उससे सब चीज़ों से ज़्यादा मीठी है। क्योंकि ये फिशरमैन की रोज़ी रोटी होती है। समुद्र में मछलियाँ पकड़ना ये फिशरमैन की रोज़ी रोटी होती है। तो हर चीज़ से मधुर यही हुआ कि जो समुद्र की चीज़ें हैं जो उनको फ़ायदा देती है, तो हर चीज़ से मीठी फिशरमैन के लिए ये सारी चीज़ें होती है। लास्ट लाइन में वो कह रही है रो ब्रदर्स रो टू द एज ऑफ द वर्ज। एज ऑफ द वर्ज यानी समुद्र के किनारे। रो यानी चलाते रहो, नाव चलाते रहो। जिस तरीके से हम रो करते हैं नाव को,
हम आगे बढ़ाते हैं तो उसको रो कहते हैं। तो वो बोल रही है नाव चलाते रहो, आगे बढ़ते रहो भाइयों, टू द एज ऑफ द वर्ज, और समुद्र के किनारे पर, तटों पर पहुंच जाओ। वेयर द लो स्काई मीट्स विद द सी, क्योंकि हमको वहां जाना है जहां पर जो आसमान है वो समुद्र के तटों से मिलता है, उनको वहां जाना है। यानी उनका सफ़र, वो ऐसा बता रही है कि अभी सफ़र हमारा बहुत दूर है, हमारा सफ़र अभी रुकने वाला नहीं है, बस हम आगे बढ़ते रहे, चलते रहे, क्योंकि हमें वहां पहुंचना है जहां पर समुद्र और आसमान एक हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी पोएम थी, और इसमें सरोजिनी नायडू ने पूरी फिशरमैन की ज़िंदगी को दर्शाया है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, स्टडी मिंटो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है तो हमारे चैनल पर इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स भी अवेलेबल है। आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। इम्प्रूव रीडिंग स्किल से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, आपको वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।